It's you, yeah. किसी गांव में सोनू, मोनू और चिंटू नाम के 3 दोस्त रहते थे। तीनों दोस्त ही सारा दिन गांव में बेकार वक्त जाया करते रहते थे। यार, क्या तुम लोगों के पास कुछ पैसे हैं? मेरे पास तो अब कोई पैसा नहीं बचा। नहीं यार, मैंने तो कल से कुछ खाया भी नहीं है और गांव में कोई काम भी नहीं है जो करके पैसे कमाऊं। मेरी तो हालत बड़ी ख़राब है। मेरे पास भी बस आज के दिन के लिए खाना बचा है। मुझे तो डर है कि कहीं हम खाना खत्म होने के बाद हम भूखे ही न मर जाएं। मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना हम तीनों इस बेकार गांव को छोड़ के शहर चलें? वहाँ तो पैसे भी ज्यादा मिलेंगे और खाना भी। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। चलो शहर चलते हैं। ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। तो फिर आज ही चलते हैं, इससे पहले कि यहाँ गांव में भूख से मर जाएं। इसके बाद तीनों दोस्त अपनी किस्मत आजमाने के लिए शहर की जानब चल पड़े। वो चलते जा रहे थे कि इनका गुजर जंगल से हुआ। जब वो तीनों जंगल से गुजर रहे थे तो इनकी नज़र एक चमकदार चीज़ पर पड़ी। अरे अरे, वो देखो, वो क्या है? क्या तुम्हें नजर आ रहा है? क्या वो चीज जो चमक रही है सामने? हाँ, वही चमकदार चीज जो सामने कुछ ही फासले पर पड़ी हुई है। चलो चलते हैं। अरे, मुझे तो ये कोई सोने की चीज़ लग रही है। चलो चलकर करीब जाकर देखते हैं कि ये क्या है। कितनी ज़्यादा चमक रही है। जब तीनों ने आगे बढ़कर करीब जाकर देखा तो वो एक सोने की ईंट थी। अचानक इतना सोना देखकर इनकी खुशी की इंतहा न रही। वो सभी बहुत ज़्यादा खुश हुए। ये क्या? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। मुझे सच सच बताओ, मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा? मेरी तो आंखें ही चंदिया गई हैं। हमारी किस्मत एकदम से कैसे खुल गई? क्या ये वाकई सोने की ईंट अब हमारी है? हाँ, ये हमारी है। हम कोई ख्वाब नहीं देख रहे। ये हमारी किस्मत वाकई खुल गई है। हम अब अमीर हो गए हैं। उन्हें अपने मुकद्दर पर रश्क आने लगा कि एक ही बार में इतना सोना हाथ लग गया। सफर के बायस वो तीनों थक गए थे और उन्हें भूख भी लग रही थी। यार, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है। क्या तुम दोनों को भी भूख लग रही है? क्यों ना कुछ खाया जाए। और अब तो हम अमीर हो गए हैं, क्यों ना दावत की जाए? हाँ, क्यों नहीं। तुम ऐसा करो कि करीब ही एक छोटा सा शहर है, तुम वहाँ से जाकर खाना ले आओ, फिर मज़े से पार्टी करेंगे। जाओ, जल्दी जाओ। चिंटू खाना लेने के लिए करीब ही शहर चला गया और एक दुकान से खाना खरीदा। फिर इसने अपने आप से कहा, सोने की ईंट पर सबसे पहले तो मेरी ही नजर पड़ी थी, तो इस पर मेरा हक हुआ। सोनू और मोनू फ्री में ही ईंट के मालिक बन रहे हैं। अगर ईंट के 3 हिस्से किए जाएं तो मेरे हिस्से में क्या आएगा? मैं अकेला ही इस ईंट का मालिक हूँ। क्या किया जाए कि मैं इन दोनों से पीछा छुड़ा लूं और ईंट का खुद ही मालिक बन जाऊं? फिर इसके जहन में एक तरकीब आई। क्यों ना मैं खाने में जहर मिला दूं? जब वो दोनों खाना खाएंगे तो मर जाएंगे और मैं अकेला ही ईंट का मालिक बन जाऊंगा और मुझे सारी जिंदगी कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं बैठकर खाऊंगा। मेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। इसने खाने में जहर मिला दिया और दोस्तों की जानब वापस चल पड़ा। दूसरी तरफ सोनू और मोनू के दिल में भी लालच पैदा हुआ। उन्होंने एक दूसरे से कहा, मोनू, क्यों ना हम ईंट के 2 हिस्से कर ले और चिंटू को मिलकर रास्ते से हटा दे। अगर ईंट के 3 हिस्से किए जाएं तो हमें तो थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलेगा ना। तो फिर ठीक है, जैसे ही चिंटू वापस आएगा हम इसे देर से खाना लाने का बहाना बनाकर मार देंगे और ईंट के 2 हिस्से कर लेंगे। जैसे ही चिंटू वापस आया, सोनू और मोनू देर से आने का बहाना बनाकर इसको मारने लगे। दोनों ने मिलकर इसे इतना मारा कि वो बेचारा मर गया। अब मजे से बैठकर खाना खाते हैं और पार्टी करते हैं। फिर बाद में ईंट के 2 हिस्से कर लेंगे। हाँ ठीक है, चलो खाना खाते हैं।
जैसे ही वो दोनों खाना खाने के लिए बैठे, जहर आलूदा खाना खाकर वो दोनों भी वहीं मर गए। तीनों दोस्त अपने लालच की वजह से वहीं मर गए और ईंट इन तीनों के दरमियान पड़ी रह गई। प्यारे बच्चों, हमें भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है और इसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने मजाक के लिए मशहूर था। इनका एक पड़ोसी हद दर्जा लालची और बदमिजाज था। मुल्ला की अपने पड़ोसी से कभी ना बनती थी। गर्मियों के एक दोपहर मुल्ला घर में आराम कर रहे थे। इनके जहन में एक अजीब ख्याल आया और इन्होंने इस ख्याल को अमली शक्ल देने का इरादा कर लिया। शाम होते ही मुल्ला बाजार की तरफ निकल गए। मुल्ला ने मिठाई खरीदी और अपने पड़ोसी के घर जा पहुंचे। दरवाजे पर दस्तक दी। चंद ही लम्हों बाद पड़ोसी बाहर आया। इसके चेहरे पर नागवारी थी, मगर बड़े इत्तेफाक से मिले। मिठाई देते हुए बोले, भाई, मेरी बेटी ने अच्छे नंबरों से इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। इसी खुशी में ये मिठाई लाया हूँ। उम्मीद है कि आप पुरानी बातें भूलकर ये मिठाई कबूल करेंगे और मेरे बच्चे को अपनी दुआओं से नवाजेंगे। पड़ोसी मुल्ला के खलूस भरे अंदाज से बहुत मुतासर हुआ। इसने मिठाई कबूल की और एक प्याली कहवा पीने की दावत दी, मगर मुल्ला ने माजरत कर ली। 2-4 रोज गुजर गए। मुल्ला नसीरुद्दीन एक दिन फिर इस पड़ोसी के घर जा पहुंचे। दस्तक सुनकर पड़ोसी बाहर आया और मुल्ला ने कहा, भाई, दूसरे शहर से मेरे घर में मेहमान आए हैं। मेरे घर में ऐसा कोई बर्तन नहीं जिसमें ज्यादा मकदार में खाना पकाया जा सके। आपके यहाँ एक बड़ी देग है, अगर दे दे तो मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। पड़ोसी ने देग लाकर इनके हवाले कर दी। मुल्ला ने शुक्रिया अदा किया और 2-3 रोज में देग वापस कर देने का कहकर चल दिए। 3 हफ्ते गुजर गए। बार बार तकाजा करने के बावजूद मुल्ला ने देग वापस ना की। आखिर एक रोज देग वापस की तो इसके साथ छोटी सी पतीली भी थी। अरे ये क्या? ये पतीली तो हमारी नहीं है, ये कहाँ से आ गई? पड़ोसी ने हैरत से पूछा। ये तुम्हारी ही है। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर मैंने तो सिर्फ देख दी थी, ये पतीली कहाँ से आई? पड़ोसी ने कुछ ना समझने के अंदाज में कहा, हाँ, ये बात ठीक है कि तुमने मुझे ये पतीली नहीं दी थी, मगर ये 100% तुम्हारी ही है और इस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही हक है, क्योंकि ये तुम्हारी देग की बच्ची है। देग की बच्ची? पड़ोसी की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। हाँ हाँ, देग की बच्ची, हमारे घर तुम्हारी देग ने इस प्यारी सी पतीली को जन्म दिया है। इसी वजह से तो देग की वापसी में भी देर हो गई। मुल्ला ने संजीदगी से कहा। बात अजीब सी थी। पड़ोसी को समझ न लगी, मगर मुफ्त पतीली हाथ आ रही थी। लालच गालिब आ गया और देग के साथ इसने पतीली भी ले ली। इस बात को कई हफ्ते गुजर गए। अब मुल्ला और पड़ोसी के ताल्लुकात बहुत खुशगवार हो गए थे। एक रोज मुल्ला फिर पड़ोसी के घर पहुंचे और मेहमानों के आने का बताकर देग मांगी। पड़ोसी ने खुशी खुशी देग दे दी। इसके बाद दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में ढलने लगे, मगर मुल्ला ने देग वापस ना की। आखिर एक दिन पड़ोसी की बीवी ने उससे कहा, मुल्ला को देग दिए हुए बहुत दिन हो गए हैं, मालूम तो करो क्या बात है, उसने देग वापस क्यों नहीं की? बहुत अच्छे नेकबख्त, पूछता हूँ पड़ोसी से कि देग वापस क्यों नहीं की। इत्तेफाक से कुछ देर बाद वो घर से निकला तो मुल्ला से मुलाकात हो गई। इसने देग के बारे में पूछा तो मुल्ला बोले, भाई, मैं तुम्हारे घर ही आ रहा था। पहले आता मगर हिम्मत ना थी, लेकिन बताना तो था। इतना कहकर मुल्ला खामोश हो गए। इनके चेहरे पर गम के आसार थे। आखिर बात क्या है? पड़ोसी ने बेचैनी से पूछा। वो दरअसल तुम्हारी प्यारी देग, जो इतना अरसा साथ रहने से हमें बहुत प्यारी हो गई थी, अब दुनिया में नहीं रही। इसका 2 दिन पहले इंतकाल हो गया। इतना कहकर मुल्ला रोने लगे। फिर हिचकियां लेते हुए मजीद बोले, मरहुमा बहुत दिनों से बीमार थी। सोचा था सेहतयाब होने पर नहला धुला कर तुम्हारे घर पहुंचाऊंगा, मगर
अल्लाह ताला को ये मंजूर ना था और वो परसों ही बीमारी की हालत में हमें रोता छोड़कर चल बसी। क्या मतलब? देख तो, वो बेजान चीज है, वो भला कैसे मर सकती है? देखो मुल्ला, तुम मुझे बेवकूफ ना बनाओ। पड़ोसी हलकलाते हुए बोला। मुल्ला आंखें निकाल कर घुर्राए। बेवकूफ तो तुम्हारे ख्याल में मैं झूठ बोल रहा हूँ, बेवकूफ बना रहा हूँ तुम्हें। तो और क्या, देख तो दांत की बनी बेजान चीज होती है और मरती तो जानदार चीज है, फिर देख कैसे मर गई। पड़ोसी ने कहा। अगर देख बेजान थी तो उसने बच्ची को जन्म कैसे दे दिया जो तुम्हारे घर में इस वक्त भी मौजूद है? क्या तुम इस बात से इनकार करोगे कि देख ने बच्ची दी थी और मैंने इसे तुम्हारे हवाले किया था? बस जो चीज बच्चा दे सकती है वो मर भी सकती है। तुम्हें मेरी नीयत पर शक करने का कोई हक नहीं है। मुल्ला की बातों ने पड़ोसी को लाजवाब कर दिया। उसने बेबसी से मुल्ला को देखा और गर्दन झुका ली। इसे अपने लालच की सजा मिल गई थी और मुल्ला के होंठों पर शरारत भरी मुस्कुराहट थी। प्यारे बच्चों, हमें भी किसी भी चीज का लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है और लालच बुरी बला है। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।